हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल केम इनसाइट। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का, वो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आपको स्टार्टिंग से ही या फिर इनिशियली आइडिया आ जाती है कि किसी भी मॉलिक्यूल के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर आपको ये भी आइडिया आ जाती है किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में आप ये भी बता कर सकते हो कि एक्चुअली बॉन्डिंग जो है किस तरह से होती है। हालांकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर सभी बातें एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में उतनी इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं देता है जो कि वीबीटी देती है, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देती है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी आपको कहीं ना कहीं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देती है स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो इसके लिए हमें कुछ एडवांस थ्योरीज पढ़नी होती है। बट आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल के या फिर आप सिंगल एटम के लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो देखिए, एक्चुअली लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं। हमने केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं और मेन रीज़न क्या है, बॉन्डिंग क्यों होती है। क्या पीरियोडिक टेबल के इतने सारे जो एलिमेंट हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बॉन्ड फॉर्मेशन की रीज़न इसलिए होती है, या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन के पीछे का एक्चुअल रीज़न ये होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं हर एक एटम। क्या होता है, जब इंडिविजुअल एटम होता है तो उसकी एनर्जी जो है वो हाई होती है, बट जब वो इंडिविजुअल एटम बॉन्ड फॉर्म करता है, कंबाइन होता है किसी अदर एटम के साथ, तो उसकी जो एनर्जी है या फिर अ कंप्लीट मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। ज़्यादा एनर्जी मतलब क्या होती है, कम स्टेबिलिटी, और कम एनर्जी क्या होती है, कम एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो इसी का मेन रीज़न है बॉन्डिंग का, कि इस तरह से मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होते हैं। और मॉलिक्यूल जब सिंथेसाइज होते हैं तो क्या होते हैं, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और वो बॉन्ड इस तरह से फॉर्मेशन करते हैं कि वो अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर सकें। ठीक है, इस तरह से सेंट्रल एटम कोशिश करता है कि वो अपने आउटर में एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी तरीके से वो ला सके। तो इसी तरीके से लुईस डॉट स्ट्रक्चर ने, लुईस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया है कि किस तरह से आउटर एटम और सेंट्रल एटम का इंटरेक्शन होता है। और जो आउटर एटम होते हैं वो सेंट्रल एटम से अटैच होते हैं, और आउटर एटम या फिर सेंट्रल एटम को कंसिडर करते हैं पहले तो सेंट्रल एटम क्या करता है, कोशिश करता है कि वो अपने वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ला सके, और उन इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंटेशन किया है डॉट के फॉर्म में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें डॉट के फॉर्म में हमें दिखाना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सिंगल एटम के अगर हम सिंगल एटम को कंसिडर कर सकते हैं तो उस केस में हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। देखिए, तो अभी सिंगल एटम के लिए हम ड्रॉ करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। अगर किसी भी सेंट्रल एटम के आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन ध्यान रखते हो तो आपको इजीली लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ जाते हैं यहाँ पर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो कि आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम, यानी कि एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, 2 मेथडोलॉजीज है उसके लिए। सबसे पहले तो आपको ग्रुप नंबर पता होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल की, ग्रुप वैलेंसी पता होनी चाहिए, या फिर आप सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन से भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए, हम कार्बन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हमें कार्बन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर सिंगली कार्बन की ही हमें ड्रॉ करने हो तो देखिए, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 2p2। तो देखिए, यहाँ पर कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से भी पता चल जाता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं पता तो आपको ग्रुप वैलेंसी पता होनी चाहिए। कार्बन का ग्रुप नंबर है 14, यानी कि कार्बन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप अभी रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में वो डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से 1 2 3 4, यानी कि देख रहे होंगे आपकी 4 यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि आपको कार्बन के इस तरह से सराउंडिंग में दिखाने हैं। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं अलग अपनी पोजीशन दिखाएंगे। अभी तो फिलहाल हम सिंगल एटम के लिए ड्रॉ करेंगे, बाद में हम मॉलिक्यूल के लिए भी ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखिए, इस तरह से कार्बन के केस में। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन के केस में आप निकालते हो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सिंपली आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल नाइट्रोजन के लिए निकालना है, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा या फिर ग्रुप वैलेंसी। नाइट्रोजन जो है 15 ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यही बात अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझने तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझ सकते हो। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थ्रू समझाती हूँ। देखिए, कंटिन्यू कैसे होगा, 1s2 2s2 2p3 3 4 5 एंड 2, यानी कि 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर रहता है 7, कार्बन का रहेगा 6। तो देखिए, इस तरह से वैलेंस शेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स।
तो वैलेंस शेल के 5 इलेक्ट्रॉन्स आप नाइट्रोजन को कैसे दिखाओगे, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3। तो यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से क्यों दिखाए, मेजरली क्या होता है, मेजर जब नाइट्रोजन कंपाउंड फॉर्म करता है किसी भी एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, तब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, लोन पेयर के फॉर्म में होते हैं, यानी कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इस तरह से आप नाइट्रोजन के केस में लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन है जो कि डॉट के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए। नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं जो कि रहेगा ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर रहेगा 8, जो कि ग्रुप 16 से। तो ग्रुप 16 से यहाँ से आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कैसे कर सकते हो, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 4 6 एंड 2, इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ऑर्बिटल्स में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे ड्रॉ करोगे, ये 2 डॉट इधर इधर, देखिए हमने ऑक्सीजन के भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लिए। तो ये सिंगल एटम के लिए रहेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरह से आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर अनायन, कैटायोनिक स्पेसिस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। अलग एग्जाम्पल देखेंगे और हम समझेंगे कि किस तरह से लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो मॉलिक्यूल के लिए भी दिखाए जाते हैं। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर हम कैसे डॉट्स कर सकते हैं। बेसिकली इतना ध्यान रखना है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो हम डॉट के फॉर्म में दिखाने वाले हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है CH4 यानी कि मीथेन। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है, जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, तो आपको फाइंड आउट क्या करना पड़ता है, सेंट्रल एटम की सेंट्रल एटम कौन सा है। तो सेंट्रल एटम कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके भी अलग अलग पॉइंट्स हैं। सबसे पहले देखिए लीस्ट नंबर, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर लीस्ट नंबर होता है, वो एटम कहीं भी लीस्ट नंबर होता है, तो उसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सेंट्रली हम सिचुएटेड रखेंगे और बाकी के सभी आउटर एटम उसके सराउंड में रखेंगे। बड़ी साइज वाला एटम भी क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है, या फिर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी सेंट्रल एटम होता है। कैसे देखोगे, यहाँ पर देखिए, जिसकी साइज बड़ी होती है, लार्ज साइज, जिसकी लार्ज साइज होती है, या फिर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, या फिर लीस्ट नंबर, यानी कि जो सबसे कम होता है, उस तरह से। तो देखिए यहाँ पर लीस्ट नंबर वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन जो है सिंगल है। तो देखिए हम कार्बन को इस तरह से सिंगली सिचुएटेड रहेंगे। अभी कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से हमें डॉट से रिप्रेजेंट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। और बेसिकली क्यों ड्रॉ करते हैं इस तरह से डॉट हम, क्योंकि हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। यही मेन रीज़न है लुईस डॉट स्ट्रक्चर का, कि कोई भी सेंट्रल एटम क्या कोशिश करता है कि वो ऑक्टेट रूल अपना कंप्लीट कर सके, यानी कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एटलीस्ट ला सके। तो देखिए अभी इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ कर दिए इन केस ऑफ कार्बन। 4 हाइड्रोजन कार्बन को अटैच है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, और हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 जो है सराउंड में जो है, इस तरह से हाइड्रोजन भी हम ड्रॉ कर देंगे। देखिए इस तरह से, तो क्लियरली देख पा रहे होंगे आपका ये जो हमने स्ट्रक्चर लुईस स्ट्रक्चर बनाया, ये है मीथेन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जहाँ पर हमने हाइड्रोजन के और कार्बन के सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है डॉट से रिप्रेजेंट किए। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या कहा था कि हर एक सेंट्रल एटम क्या करता है, कोशिश करता है कि वो अपने वैलेंस शेल में एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन ला सके। तो देखिए यहाँ पर भी प्रूफ हो गया है कि कार्बन ने किस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन लाए। ये जो सभी हाइड्रोजन है, यानी कि सभी हाइड्रोजन की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही इलेक्ट्रॉन की होती है। ये एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पर हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में हाइड्रोजन 2 ही इलेक्ट्रॉन्स ला सकता है, और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ भी हाइड्रोजन मोस्ट स्टेबल होता है। बात करते हैं कार्बन की, कार्बन ने कैसे 8 इलेक्ट्रॉन लाए, देखिए इस तरह से कार्बन ने अपने वैलेंस शेल में जो है, कार्बन ने अपने वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन ने 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कार्बन ने अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लिया है। और कैसे अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट किया है, बाय मीन्स ऑफ ए शेयरिंग ऑफ ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
इस तरह से कार्बन ने अपना यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट किया है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमने मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे अमोनिया का। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम अमोनिया का। ये अमोनिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा NH3। तो अभी आपको यहाँ पर क्या डिसाइड करना है, सेंट्रल एटम जो कि नाइट्रोजन रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली नाइट्रोजन लीस्ट नंबर है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, यानी कि अमोनिया के। तो नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिन्हें हमें इस तरह से डॉट से रिप्रेजेंट करना है। ये रहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अभी 3 हाइड्रोजन है और देखिए हाइड्रोजन को भी हम इस तरह से दिखा देंगे। सो देख रहे होंगे आप, इस तरह से नाइट्रोजन ने भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर अपनी इस तरह से बना लिए। देखिए इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिए। तो अभी नाइट्रोजन के भी देखिए पूरे आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन से, 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नाइट्रोजन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों बचे हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को अटैच हो गए हैं और इस तरह से भी नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। तो ये रहेगा अमोनिया का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वो भी कुछ इसी तरह का रहेगा, बट लोन पेयर में डिफरेंस रहेगा। सिमिलरली हम वाटर का भी अभी देखेंगे। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम रहेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से 2 यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। तो देखिए 6 हो गया यहाँ पर। अभी 2 हाइड्रोजन अटैच है ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और हाइड्रोजन के बैलेंस में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन भी शो कर देने हैं आपको ऑक्सीजन के साइड में। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एज इट इज है 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इस तरह से आपने हाइड्रोजन का भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लिया। अगर हम बात करते हैं कटियोनिक और एनियोनिक स्पेसिस में, यानी कि आयोनिक स्पेसिस की बात करते हैं, तो वहाँ पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट मैनर में बनेगा। वो हम देखेंगे कि आपको फॉर्मल चार्ज आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमने किस तरह से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। देखिए यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, या फिर कंप्लीट आप इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर मेजर करते हो ऑक्सीजन के, तो देखिए इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है बाय मींस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। कंपलसरी होता है सेंट्रल एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंट्रल एटम ऑक्टेट से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पजेस करते हैं, या फिर क्या होता है जो ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन आने की बजाय कभी कभी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी आते हैं। तो वो एक्सेप्शनल केस होते हैं, उन केसेस को हम कहते हैं हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल। तो उसके भी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं अभी। सो अभी हम कुछ हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल देखने वाले हैं, ऐसे मॉलिक्यूल कि जिनका ऑक्टेट जो है वो एक्सपांडेड रहता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं ऑक्टेट में, या फिर 8 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, बट स्टिल वो मॉलिक्यूल जो है वो एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करते हैं। सो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं लेने वाली हूँ यहाँ पे। ये रहेगा PCl5 का, देखिए फॉस्फोरस रहेगा सेंट्रली सिचुएटेड और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में, क्योंकि फॉस्फोरस की जो वैलेंसी होती है वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से आपको Cl भी जो है रखने हैं यहाँ पर, या फिर Cl अटैच करने हैं। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है और क्लोरीन के बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो देखिए इस तरह से हमने PCl5 का भी स्ट्रक्चर यहाँ पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया है। तो क्लोरीन के बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी हम शो कर देंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। इस तरह से आपको शो करने हैं जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो। सो देखिए यहाँ पर PCl5 का स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर अभी बना लिया। तो कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं कि जिनका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं होता है, या फिर वो हाइपरवैलेंट भी नहीं होते, बट वो भी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करते हैं, या फिर वो भी हाईयर स्टेबिलिटी गेन करते हैं। इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा हमारा BCl3। सो बोरॉन, वैलेंसी क्या रहेगी बोरॉन की, पहले तो सेंट्रली ड्रॉ कर देंगे हम। बोरॉन की वैलेंसी रहेगी 3, यानी कि बोरॉन के आउटर में जो रहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट में रिप्रेजेंट करेंगे। और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है,
बोरोन के वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन के वैलेंसी 1, यानी कि क्लोरीन एक बॉन्ड फॉर्म कर सकती। इस तरह से क्लोरीन के रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन के रिमेन में आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हम एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है। तो देखिए अभी बोरॉन के आउटर में यहाँ पर देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं। बोरॉन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 है। तो यहाँ पर ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, बट क्या होता है मॉलिक्यूल यहाँ पर सिंथेसाइज है, मतलब वो मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है या फिर सेंट्रल एटम बोरॉन कंप्लीट ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है, बट स्टिल यहाँ पर स्टेबिलिटी एक्सप्लेन हो रही है। तो इसी तरह से आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेंट्रल एटम और ग्रुप वैलेंसी, इसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन्स को डॉट में रिप्रेजेंट करके लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।